मुझे ना पार्टी ऑफिस जाना है, मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, सो निकलूं? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं नेताजी? बताते भी नहीं है। भूमि, हेलो भूमि, मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। तो अखिल भैया के पैर क्यों धोने वाली थी? वो क्या? जिस लड़की ने तेरी बेइज्जती की तो उसकी पैर छूने वाली थी? काम लिया था ना हमने, तो मैं कैसे मना करती? हाँ, काम को मना करने को कह भी नहीं रही हूँ मैं भूमि। काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम में अगर कोई और गलत काम करवाता है तो उसको मना करना चाहिए ना। जब देविका भाभी ने कहा कि अखिल भैया के पैर धो तो मना कर देती। इतना कहने का अधिकार तो है ना। मैं क्या कहती हूँ सुमी, तू भूमि को डांट मत। दरअसल वो मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे ऊपर ट्यूशन की फीस का बोझ ना डाले, तो मैंने हाँ बोल दिया उन लोगों को। वैसे भी तेरा ठेला बंद है, तू अकेली कितना करेगी। सॉरी दीप, अब से ऐसा अगली बार नहीं होगा, प्रॉमिस। देख भूमि, तुझे ना अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी बात सुनानी पड़ेगी लोगों को। और तू समझ ना बात, हर कोई नेताजी जैसा नहीं होता ना जो औरतों की इज्जत करे। पता है, मैं तो ना खजाना गणेश जी से रोज प्रार्थना करती हूँ कि जितना लकी उन्होंने मुझे बनाया नेताजी जैसा साथी देकर, उतना ही लकी तुझे भी बनाए। और रही बात जिम्मेदारियों की, मेरा ठेला चलाने की, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। अब कैसे कैसे सुबी, हमारा ठेला तो जल गया है ना। हाँ, तो नया बनवाऊंगी माँ। मैंने इंश्योरेंस के लिए पहले अप्लाई कर दिया। जैसे इंश्योरेंस पास होगा फिर ठेले का काम भी शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी सुमी, तू बस आगे बढ़। हम तुम्हारे साथ हैं। हम साथ है तभी तो हमें वो बात है कि बार बार गिर गिर के फिर से संभल जाते हैं, है ना? यस। चलिए बाय। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। प्लीज गुस्सा मत हो, प्लीज प्लीज प्लीज। हम हो गई गलती, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बढ़ गई आपके दिल को खुशी? आपको पता है आपके वजह से तीर्थ मुझसे कितना ज्यादा नाराज है, कितना गुस्सा हो गया वो मुझसे। 6 महीने बाद शादी करने से भी मना कर रहा है दी। अरे उसने तो मुझसे ये तक कह दिया कि जिंदगी में कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। आपका ये जो ईगो है ना दी, मेरी लाइफ पर बात कर रही है। तीर्थ भैया, आप क्यों कट्टू को धमकी दे रहे हैं? क्यों दो बहनों में झगड़े करवा रहे हैं? मैं झगड़ा नहीं करवा रहा हूँ, झगड़ा इनफैक्ट खुद ब खुद होता जा रहा है। तो मैंने कृतिका को समझाया था कि सुमन जी या उनके परिवार को तंग करने का कोई भी प्लान अगर उसमें आपका साथ देगी ना, तो कृतिका कैंसिल। पर कट्टू ने कुछ नहीं किया है ना भाभी? कट्टू ने भाभी मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। अगर प्लान के बारे में बताया होता ना, तो ये जो कांड कलेश ये जो होता है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, आई एम सो सॉरी। मैंने इस बार तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली बार से ना जो कुछ भी होगा मैं तुमको सब कुछ सच सच बता दूंगी। देविका दी यहाँ कुछ सोचेगी ना, उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी, आई प्रॉमिस। ओके ठीक, अगर तुम बोलती हो तो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम वार्निंग पे चल रही हो। एक गलती और तुम कैंसिल। और देविका भाभी, आप थोड़ा ना ठंड रखिए प्लीज। आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि सुमन मेरे पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे पॉलिटिक्स के बीच में अगर कोई भी अपनी टांग अड़ाएगा ना भाभी, तो गलत होगा। तो अगली बार अगर आपने कुछ भी ट्राई किया ना भाभी, तो कृतिका का जो पागलपन का नाटक था ना, वो मैं पूरे घर वालों को बता दूंगा। उसके बाद कृतिका जाएगी घर से बाहर, तो जो आप दोनों की चंगू मंगू की जोड़ी है ना, जो पूरे घर में घूमते रहती है, भटकते रहती है, वो होगी कैंसर। कब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे तीर्थ भैया? सुमन सिर्फ आपके पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उससे प्यार करने लगे हैं। सच है
भैया सबसे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें सुमन से प्यार हो गया है, बिलीव मी। भाभी मैं बताऊं क्या, आपकी ना सोच ही उल्टी है, तो आप कभी सीधा सोच ही नहीं सकती भाभी। मैं सुमन से प्यार नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। सुमन एक बहुत अच्छी लड़की है जो हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचती है, समझती है सबको, घर को जोड़ के रखती है। इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं। अब इसके बाद किसी ने भी कोई भी षड्यंत्र अगर रचा ना, या किसी ने कुछ भी बोला ना उनके अगेंस्ट, तो फिर भी कैंसिल। तो इसीलिए कृतिका, तुम्हें, स्पेशली तुम्हें, ये आखिरी वार्निंग है कि तुम खुद समझ जाओ और अपनी बहन को भी समझा दो, वरना कैंसिल। सुना दीदी आपने? कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। आप भी कैंसिल, मैं भी कैंसिल। दीद भैया कुछ नहीं करेंगे। करेगा वो, अगर आपने आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग बंद नहीं की तो। अरे दीद, इतनी सिंपल सी बात आप क्यों नहीं समझ पा रही है? दीद, क्यों आप हमेशा मुझे ही दुखी देखना चाहते हैं? आप मेरी बहन है कि दुश्मन? गट्टू, ये नहीं दे, अब ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो ना, तो मुझे भी आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जाइए। गट्टू, मेरी नहीं। आपका झूठ मुझसे नहीं छिप सकता दीद भैया। सबकी आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, पर मेरी नहीं। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। 10 बार फोन करने से जल्दी नहीं पहुंच जाऊंगा मैं वहां पर। हाँ, आ रहा हूँ। अब बंद करो मुझे परेशान करना। अरे ये अब तक यही थे, मुझे लगा निकल गए। तो कितनी टेंशन में जा रहे, काम पे ठंडे दिमाग से जाना चाहिए। कुछ पता भी तो नहीं रहे नेताजी। मैं देखती हूँ। मुन्ना भैया, आप? क्या बात है मुन्ना भैया? जरा बाहर आना, कुछ कहना था तुमसे। क्या हुआ? इतनी रात गए? सब ठीक है ना? वो चाची, मेरी बहन है ना जो ज्योति, उसके एग्जाम सर पर है, तो मुझे उसके सिलसिले में कुछ हेल्प चाहिए थी। ओके, जाओ बेटा। मुन्ना भैया बताइए ना, क्या बात है? मुझे ऋषि की मौत के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। मैंने काफी बार तुम्हें ट्राई किया, पर कुछ ना कुछ रोक देता था। भूमि, बोलिए ना मुन्ना भैया, क्या बात है, क्या बताना था? वो जो ऋषि ने लिक्विड अपने ऊपर डाला था ना, हाँ। वो गमला गिरा ऊपर से इनके सर पे। मुन्ना! अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। नेताजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी। एक सेकेंड। ये क्या हुआ? दिखाइए, ये चोट कैसे लग गई? सुमन जी, जरा सी चोट है, वो दरवाजे से थोड़ा सा। ये जरा सी चोट है, और दरवाजे के बीच आई चोट तो बिल्कुल नहीं लग रही। नहीं, मेरा मतलब है कि वो गाड़ी की डिग्गी होती है ना, मैं वो उसको बंद कर रहा था, तो हाथ बस बीच में आ गया। तो एक सेकंड मुझे देखने दीजिए पहले। नेताजी, कितना खून बह रहा आप ना। एक सेकंड, आप बैठिए। दीजिए इधर। नेताजी, कितना दर्द हो रहा है आपको, कितनी गहरी चोट लगी हुई है। सुमन जी, मुझे ट्रस्ट मी कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो आप हमेशा खामखा परेशान हो जाती हैं, ये छोटी छोटी चोट लगते रहती है मुझे, सच में। अच्छा, मैं खामखा परेशान हो रही हूँ।
आप क्यों परेशान हो रहे? क्या टेंशन छुपा रहे? नीता जी, एक ऐसा रिश्ता है हमारा जहाँ हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं कर सकते। क्या हुआ है, आप बता सकते हैं मुझे? नहीं सुमन जी, अगर प्रॉब्लम होती तो मैं सच में आगे से बता देता, लेकिन ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब राजनीति है, राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है, और आपको राजनीति से सख्त नफरत है। राजनीति से नफरत करती हूँ, आपसे थोड़ी। वो आप बताएंगे क्या हुआ? सच बताऊं, मैं ना बहुत थक चुका हूँ। इसके बारे में ना हम सुबह डिस्कस करते हैं। आप प्लीज अभी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। मुन्ना भैया कुछ नहीं होगा आपको। मुन्ना भैया आपको लेकर चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ चलो। रुके रुके, एम्बुलेंस में पेशेंट के साथ एक ही पर्सन अलाउड है। हाँ तो तू एक काम कर भूमि, तू जा, हम पीछे रिक्शा लेकर आते हैं। हाँ भूमि तू जा, हम आ रहे हैं। मुन्ना भैया कुछ नहीं होगा आपको। सॉरी सुमन जी, मैं आपकी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहता। हमारे बीच ये सिरहाना वो दीवार है जो कभी टूटनी नहीं चाहिए। मुन्ना भैया आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप हिम्मत रखना, आप ठीक हो जाओगे पक्का। मुझे कुछ कहना है तुझसे। मुन्ना भैया आप प्लीज आराम करिए, आपको बहुत लगी। आप शांत हो जाइए, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं, अभी अभी कहना, ऋषि की मौत। ऋषि भैया की मौत? क्या ऋषि भैया की मौत? क्या बोलिए? वो जो लिक्विड था ना, वो असली मुझे पता है मुन्ना भैया, सब मेरी गलती थी। ऋषि भैया नकली लिक्विड यूज करना चाहते थे और मैंने असली लिक्विड दे दी। नहीं भूमि, वो जो लिक्विड तूने ऋषि को दिया था ना, वो नकली था भूमि। तूने बिल्कुल सही डब्बा दिया था। ओह, जली नहीं है तो कैसे चलेगा? नकली है। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ डराने के लिए ये पूरा नाटक कर रहा हूँ। तो ऋषि भैया कैसे चले? आप प्लीज बताइए ना मुन्ना भैया। साजिश, ऋषि को मारने की साजिश हुई। उन्हें किसी ने लिक्विड को बदल दिया था, उसका मर्डर हुआ। उसने अपने आप को नहीं मारा। ऋषि भैया का खून हुआ है। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, इसे इतनी देर रात फोन मत किया करो मुझे। मेरी बीवी बगल में सो रही, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसने सुन लिया तो। रुको, मैं आता हूं। ये नेताजी कहाँ चले गए? ये चल क्या रहा है?